हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आसाम कॉमन एग्जाम्स जो भी होने वाले हैं उसके मैथ्स के टाइम एंड वर्क के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days while 10 women कैन डू इट इन 5 days। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन 5 women एंड 3 men डू इट। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग विद इन सेकेंड कैसे करेंगे। तो देखोगे अब यहाँ दिया हुआ है ना 5 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। तो अब करना क्या है कि 5 men किसी काम को 6 days में कंप्लीट कर रहा है। अगर हम 5 men इंटू 6 कर दें तो ये क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, इतनी दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है। वाइल 10 उसी काम को 10 women कैन डू इन 5 days में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे मेन और वोमेन का। ठीक है, तो ये देखोगे ये 5 कैंसिल, अब ये 2 से कैंसिल करते हैं जाएगा, ये 3 बार में 2 से कैंसिल करते हैं 5, यानी 3m इज इक्वल्स टू आपको मिला 5w। सो m बाई w दैट इज इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, यानी मेन का एफिशिएंसी हो गया 5, w का एफिशिएंसी हो गया 3, यानी मेन का एफिशिएंसी है 5 यूनिट और वोमेन का एफिशिएंसी है 3 यूनिट। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। तो अब यहाँ क्लियर होने के बाद आपको क्या करना है कि टोटल वर्क आपको सबसे पहले निकाल लेना है। तो देखोगे या तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल सकते हैं या तो फिर आप यहाँ से निकाल लो। ठीक है, कहीं से भी निकाल सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। चलो, तो ये हो गया दोस्तों 5 इंटू m कितना है भाई 5, एंड देन इंटू ये हो गया एक 6। क्लियर, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 5 इंटू 5 इंटू 6। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि इन हाउ मेनी डेज 5 women एंड 3 men, 5 women एंड हो गया यानी प्लस, ठीक है ना, 3 men। तो अब इसका एफिशिएंसी आपको निकालना होगा, क्योंकि दोस्तों जब भी हम लोग निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय देयर एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी यहाँ से निकालते हैं। तो देखोगे ओमेन कितना है भाई 3 है, तो 5 3 जा कितना हो गया 15। ठीक है ना, और नेक्स्ट प्लस अब ये मेन कितना है भाई 5, तो 5 3 जाएगा 15, तो 15 प्लस 15 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, है ना। तो एफिशिएंसी तो मिला आपका 30 और टोटल वर्क मिला ये, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय देयर एफिशिएंसी। तो ये क्या निकल जाएगा, ये जो पर्सन है, ये जो 5 women एंड 3 men कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये निकल जाएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 6 5 जाइए क्या होता है 30 होता है। तो ये दोनों कैंसिल, यानी बचा क्या आपके पास 5। तो 5 days में काम को कंप्लीट कर देंगे कौन, तो ये करेगा आपका 5 women एंड 3 men मिलकर। ठीक है ना, 5 women प्लस 3 men मिलकर उस काम को कंप्लीट कर देंगे 5 days में। तो आंसर में देखोगे 5 days का है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका करेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दिया हुआ है कि इफ़ 10 men और 20 boys कैन मेक 260 mates इन 20 days। ठीक है ना, तो यहाँ से देखोगे अब मेन और बॉयज़ का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो ये दिया हुआ है ना 10 men और यानी इक्वल लेते हैं इसको। ठीक है, 20 boys, ये हो गया 20 boys, बी लिखते हैं। कितना मेट्स 260। तो एक तो फार्मूला था दोस्तों, आपको पता भी होगा कि MDH/W। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेट्स ये कितना है 260 मेट्स। क्लियर, ये नीचे आ जाएगा, इतना मेट्स बना रहा है कितने दिनों में भाई 20 days। तो इंटू हो गया 20 इंटू हो गया 20। ये कैसे आया, इसको दिखाने के लिए मैंने आपको ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाया। बट अगर क्वेश्चंस में आ जाए तो आपको करना क्या है, ये 20 days कॉमन है, 260 कॉमन है, तो ये जीरो कैंसिल करोगे, डायरेक्ट मेन इज इक्वल्स टू 2 boys, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कॉमन, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपको क्या मिला, ये 0 से ये 0 कैंसिल, यानी मेन इज इक्वल्स टू 2b, यानी मेन बाई बॉयज़ अगर देखें तो 2/1, यानी मेन का एफिशिएंसी 2 यूनिट और बॉयज़ का एफिशिएंसी 1 यूनिट। क्लियर हो गया।
तो अब आपको करना क्या है, आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले ये देख लो। देन हाउ मेनी मेड्स, आपसे मेड्स पूछ रहा है कि विल बी मेड कितना बनेगा बाय 8 मेन एंड 4 बॉयज़ इन 20 डेज में। तो किसका 8 मेन एंड यानी प्लस 4 बॉयज़ मिलकर। तो देखोगे सबसे पहले यहाँ से हम एफिशिएंसी को निकाल लेते हैं। तो 8 इंटू मेन का एफिशिएंसी कितना है 2 एंड देन प्लस 4 इंटू बॉयज़ का एफिशिएंसी क्या है 1 है। तो ये कितना हो गया 8 2 जा 16 प्लस 4 यानी हो गया 20। ठीक है, यानी एफिशिएंसी आपको मिला 20। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब देखोगे अब दिस इक्वल टू हम लोग सेम ये MDOH वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पे कोई भी एक ले लो, या तो ये ले लो या तो फिर आप ये ले लो। तो हम लोग इसको ले लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 10m, तो m मीन्स क्या है, m का एफिशिएंसी 2 है एंड देन इनटू अब ये है 20 डिवाइड बाई 260। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखोगे यहाँ पे जो आपका मेन था व जो फाइंड करना था मेन और बॉयज़ बोल के, तो 8 मेन और 4 बॉयज़, तो कितना आया उसका एफिशिएंसी भाई 20। तो 20 डायरेक्ट रखते हैं इनटू नंबर ऑफ डेज गिवन है, हाँ 20 डेज। फाइंड क्या करना है मेट्स, तो मेट्स को हम लोग ले लेते हैं x। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल कर दो और ये आंसर आ जाएगा। तो ये 20 गया, 10 इंटू 2 करोगे अगेन 20, ये 20 गया, यानी x इजिकल्स टू क्या मिला 260, यानी नंबर ऑफ मेट्स जो होगा 260। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कितना मेट बना सकते हैं भाई 8 मेन और 4 बॉयज़ मिलकर 20 डेज में, तो 260। तो ऑप्शंस में देखोगे 260 का है, तो ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों अभी तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट हो रहा है, अभी क्या करोगे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में भी शेयर करोगे ताकि उन लोग का भी बेनिफिट हो। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया हुआ है कि इफ़ 3 men और 6 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जब भी ऐसे रहे तो आपको क्या करना है, यहाँ देखोगे ये 16 कॉमन है, ये कैंसिल ही हो जाएंगे। तो ये हो गया 3 men और यानी इक्वल ये हो गया 6 women। तो इन दोनों का क्या एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो m/w आपको मिला 2/1। तो मैन का एफिशिएंसी 2 यूनिट, वोमेन का एफिशिएंसी हो गया भाई 1 यूनिट। ठीक है, तो इन हाउ मेनी डेज कैन 12 men एंड 8 women डू द सेम पीस ऑफ वर्क, यानी 12 men एंड 8 women मिलकर काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो इसका सबसे पहले आप एफिशिएंसी को निकाल लो। तो 12 इंटू m मीन्स हो गया 2 एंड देन प्लस 8 इंटू w मीन्स हो गया 1, तो 1 ये हो गया 12 2 जा 24 प्लस 8, तो 24 में 8 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 32। तो ये मिला आपको 32। अब देखोगे अभी आपको चाहिए क्या टोटल वर्क, तो भाई टोटल वर्क तो निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क कहाँ से निकालेंगे, तो टोटल वर्क या तो यहाँ से निकाल सकते हैं या तो यहाँ से निकाल सकते हैं। देखोगे यहाँ पे आप मैंने बताया था कि ये आपको नहीं लिया हूँ कि कॉमन था, तो यहाँ भी 16 इंटू था, यहाँ भी 16 इंटू था, है ना। तो ये हो गया टोटल वर्क, या तो ये लो या तो ये लो, दोनों एक ही आएगा। तो हम लोग ले लेते हैं इसको 16 इंटू 3 इंटू मेन मीन्स क्या है 2, ये हो गया। तो अब फार्मूला क्या होता है टोटल वर्क डिवाइड बाय देयर एफिशिएंसी। ठीक है ना, तो ये हो गया टोटल वर्क 16 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाय देयर एफिशिएंसी 32। तो 16 से इसको कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स, 2 से 2 गया, अब बचा आपके पास क्या 3। तो ये हो गया आपका 3 डेज़ में काम को कंप्लीट करेंगे 12 मेन एंड 8 वोमेन। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 डेज। ऑप्शन नंबर देखोगे सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ दिया हुआ है कि इफ़ 16 मेन और 20 वोमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। तो यहाँ से अगर हम लोग बनाएं तो इसको ऐसे बना सकते हैं 16 मेन किसी काम को 25 डेज में कंप्लीट कर रहा है और उसी काम को 20 वोमेन भी 25 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है ना, अब ये देखो 25 कैंसिल होगा, अब ये 4 से कैंसिल करते हैं, 4 4 जा और ये हो गया 5, यानी आपको मिला क्या 4 मेन इज इक्वल्स टू 5 वोमेन। सो m/w आपको क्या मिला
5/4, यानी मेन का एफिशिएंसी बोलोगे 5, ओमेन का एफिशिएंसी बोलोगे 4। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो दोस्तों टोटल वर्क तो ये भी है, तो हम लोग इसको ले लेते हैं 20 इंटू W मीन्स हो गया 4 एंड देन इंटू 25। अब डिवाइड बाई करेंगे हम लोग किसका, जिसका फाइंड करना होगा। तो देखते हैं, इन व्हाट टाइम विल 28 मेन एंड 15 ओमेन डू इट। कितना टाइम लेगा, 28 मेन और 15 ओमेन। तो इसका भाई क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 15 ओमेन, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी को निकालेंगे। तो 28 इंटू मेन कितना है भाई 5 प्लस 15, ओमेन कितना है, ओमेन है 4, तो इंटू कर देते हैं। तो 8 5 जा 40, 4 2 जा 5 2 जा 10 और 4 ये हो गया आपका 14 और प्लस 15 4 जा 60, ऐड करेंगे तो 200। तो अब देखोगे, अब इसे 200 से डिवाइड कर दे और आंसर आ गया। तो यहाँ कर देता हूँ 20 इंटू 4 इंटू 25 डिवाइड बाई हो गया 200। अब इससे ये 0 से 0 गया, ये गया आपका 10 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स, ये करते हैं 5, ये 5 से 25 को 5 और 5 को 2 से इंटू कर दे तो 5 2 जा हो गया 10। तो 10 डेज़ में दोस्तों काम को कंप्लीट कर देंगे 28 मेन एंड 15 ओमेन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 10 डेज। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर हो गया डी करेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जितने भी क्वेश्चन है ना दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। यहाँ बोला है कि इफ़ 5 मेन और 8 ओमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो आपको करना क्या है, 5 मेन इंटू 12, ये हो गया टोटल वर्क, इज इक्वल्स टू 8 ओमेन इंटू 12 कर दोगे तो ये भी टोटल वर्क, यानी ये टोटल वर्क ये टोटल वर्क दोनों इक्वल, ये 12 कैंसिल। अब ये हो गया मेन बाई W कर दें तो ये हो गया 8/5, यानी मेन का एफिशिएंसी हो गया 8 यूनिट, ओमेन का एफिशिएंसी हो गया 5 यूनिट। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क यहीं से निकाल लेते हैं, 8 इंटू ये W क्या है 5 है, एंड देन इंटू 12, ठीक है ना। ये आ गया आपका दोस्तों टोटल वर्क, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाई 2 मेन एंड 4 ओमेन। तो 2 मेन एंड 4 ओमेन, तो 2 इंटू मेन मीन्स क्या है 8 प्लस 4 इंटू ओमेन क्या है भाई 5 है। तो 8 2 जा हो गया 16 प्लस 5 4 जा हो गया 20, प्लस कर देते हैं तो ये हो गया 36। अब इसे 36 से डिवाइड कर देते हैं, 8 इंटू 5 इंटू 12 डिवाइड बाई 36, 12 3 जा 36, यानी हो गया 40/3। तो ये तो कैंसिल नहीं होने वाला है, तो अभी क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 13 3 जा 39 कैरी 1/3 डेज में काम को कंप्लीट कर देंगे भाई कौन, तो ये कंप्लीट करेगा 2 मेन एंड 4 ओमेन मिलकर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 13 1/3। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दिया हुआ है कि 2 मेन एंड 1 ओमेन टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, ठीक है। तो देखोगे अब यहाँ दिया हुआ है 2 मेन प्लस एंड मीन्स प्लस 1 ओमेन, डायरेक्ट W लिखते हैं, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, यानी टोटल वर्क निकल गया, इज इक्वल्स टू अगेन दूसरा कंडीशन दिया हुआ वाइल 4 ओमेन एंड 2 मेन टुगेदर कैन डू इट इन 8 डेज। तो पहले हम लोग मेन को लिखते हैं, कितना मेन है भाई 2 मेन, तो 2 मेन प्लस 4 ओमेन कंप्लीट कितने दिनों में कर रहे हैं 8। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, एफिशिएंसी मेन और ओमेन का। तो 2 से कैंसिल करते हैं ये 7, ये 2 से कैंसिल करते हैं 4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है ना, तो ये तो डिवाइड ही होगा, तो कैंसिल कर सकते हो आप डायरेक्ट। तो देखोगे अब ये हो गया 7 को 2 से इंटू करोगे 7 2 जा 14। अब मेन यहाँ पे है, देखो यहाँ है 4 2 जा 8, तो 14 से 8 माइनस करोगे तो 6m इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखोगे 7W और 4 4 जा 16, तो 16 से 7 को माइनस करते हैं तो 9 हो गया आपका W। माइनस में आए कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। अब देखोगे 3 से कैंसिल करते हैं 2, ये जाएगा आपका 3, यानी 2m इज इक्वल्स टू 3W। सो m/W आपको क्या मिला 3/2। ये हो गया मेन का एफिशिएंसी, ये हो गया ओमेन का एफिशिएंसी, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है कि टोटल वर्क आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो टोटल वर्क निकालेंगे, नहीं क्वेश्चंस में देखो क्या बोल रहा है, इफ़ अ मेन गेट्स ₹600 पर डे, तो हाउ मच शुड अ ओमेन गेट्स पर डे।
तो यहाँ आपको रुपीज़ में निकालना है, तो आपको ये हमको चाहिए नहीं, टोटल वर्क नहीं चाहिए। तो देखोगे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, या इसी को रहने देते हैं। तो अब यहाँ से देख समझोगे आप, 2 मेन, एक मेन को कितना मिल रहा है 600, तो 2 मेन को कितना मिलेगा भाई 2 इंटू, यहाँ लिखता हूँ 2 इंटू 600, ये किसके बराबर है 3 ओमेन के बराबर है। तो 3 इंटू ओमेन आपको फाइंड करना है। तो ये 3 दोस्तों अब ये नीचे आएगा इधर, तो 3 से कैंसिल करते हैं, 3 2 जा 6, तो 2 इंटू 2 यानी 400। तो ओमेन का जो पर डे का इनकम बोलो या फिर आप पर डे का सैलरी बोलो, कितना होगा 400 रुपीज़। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 400, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट का। तो दोस्तों आज मैंने मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए टाइम एंड वर्क के ऊपर। तो ऐसे क्वेश्चंस अभी जो आसाम कॉमन एग्जाम्स जो होने वाला है वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।